नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजन, आप हमारे साथ देख इस कार्यक्रम में हम यहां पर मौजूद हैं। कहां तो सीधे तौर पर हम प्रोजेक्ट भवन के पास, जहां से कल हम लगातार बने हुए थे आपके साथ, आज भी हम बने हुए हैं और यहां लोगों को आपको सुनाएंगे जो सरकारी नौकरी के लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो क्या स्थिति होती है। आप यहां देखिए, ये सबसे पहले ये दृश्य दिखाइए कि ये 4-5 ऐसे लोग हैं जो यहां पर सचिवालय में ये नौकरी करते थे, लेकिन जब नौकरी चली गई तो इन्होंने क्यों ऐसा रूप धारण किया, ये हम इन्हीं से समझते हैं। क्यों, ये क्या है? न्याय दीजिए या फांसी दीजिए। सरकार से आग्रह है कि हम लोग को न्याय दीजिए, न्याय कीजिए, या तो हम लोग को फांसी दीजिए। रस्सी अगर दब गया ज्यादा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम, इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी नौकरी चली गई, हम रोड पे आ गए हैं, हमारे परिवार बिखर गए। इससे आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिडीह। अच्छा, गिरिडीह से जो है मैंने घर में इससे पहले भी कोई जॉब निकाला था? 5 बार एसएससी सीजीएल मेंस निकाले हैं, 2 बार एनटीपीसी मेंस निकाले हैं, जेपीएससी पीटी 2 बार निकाले हैं। इसके बाद इसमें मेरा हुआ है। वो सब निकाले तो मैंने ज्वाइन किए थे या नहीं, मेरा कुछ मार्क्स के कारण नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा था ना, निकाले क्या? फिर निकाले क्या? मेंस क्वालिफाई किए ना। मेंस क्वालिफाई किए। यहाँ तो सरकार कह रही है आप फांसी लगाने के लिए तैयार हैं। सरकार का जो सीआईडी टीम है कह रहा है 40 लाख रुपया देकर आप लोग आए हैं। आप प्रूफ कीजिए कि हम 40 लाख दे के आए हैं, फिर आप हमको निकालिए। आप पहले आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को पहले प्रूफ कीजिए ना। अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दीजिए। अब दोष सिद्ध हुए बिना हमको सजा दे रहे हैं तो ये कहाँ का न्याय है। शादी हो गया है? नहीं। तो शादी की तैयारी कर रहे होंगे? जी बिल्कुल कर रहे थे। हाँ, बातचीत हुआ था? बातचीत चल रहा था, अब नहीं होगा। क्या बोला लड़की वाले लोग, क्या बोले? अभी वो सब नहीं हुआ था, देखा देखी चल रहा था। जी, लड़की को आपने देखा था? चल रहा था, प्रोसेस था। तो पर्सनल है, उसको मत पूछिए। पर्सनल है ठीक है, लेकिन अब क्या उन लोगों ने मना कर दिया? अब जो भी नहीं है तो फिर हम कैसे उनको बोले। जो भी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हम कैसे उनको बोलें कि शादी करें। भावुक हो गए एकदम, लग रहा है। बिल्कुल हो जाएंगे सभी, कोई टेंशन में है। घर परिवार कैसे चलेगा, एक कमाने वाला हम हैं। अच्छा, आप ही कमाने वाले? पिताजी क्या करते हैं? पापा किसान हैं, खेती करते हैं। आगे का तो न्यायालय पर ही आपको भरोसा रखना होगा। बिल्कुल, हम लोग का न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। हम लोग को वहाँ से न्याय मिलेगा। गला में दब जाएगा तो क्या कीजिएगा? ये तो दब जाएगा। तो दाव ही तो दिए हैं, सब लोग मिल के दाव ही दिए हैं। बस अब बचा यही है कि प्राण बचा है, बस किसी तरह चल रहा है। तो प्राण से आगे भी तो तैयारी करना है। फिर तैयारी तो कर ही रहे हैं ना सर, तैयारी तो हमेशा से की है, तैयारी करके ही यहीं पहुंचे हैं हम लोग। उसके बाद भी अगर क्या गारंटी कि अगली बार हम तैयारी करके निकालते हैं फिर 2 लाख का भीड़ वहाँ बैठता है और मेरा एग्जाम को रद्द करवाता है। क्या गारंटी आप लेते हैं इस चीज़ का गारंटी, या सरकार लेती है? मुख्यमंत्री जी या तमाम लोग, नेता लोग कह रहे हैं कि इस बार जो करेंगे एकदम सब साफ कर देंगे, सब बढ़िया से कर देंगे। सर, सब साफ करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं पता। यहाँ पे भी जो जजमेंट आया था वो क्लियर ये लिखा हुआ था कि जो गलत तरीके से है उन्हीं को हटाना। उसके बाद भी हम पे कार्रवाई हुआ, तो क्या गारंटी कल अगर पूरी तरह से साफ होता है फिर भी 1 लाख का भीड़ खड़ा हो जाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बोकारो के रहने वाले हैं। कितने मैंने परिवार में कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग टोटल मिला के 4 भाई हुए और 3 बहन हुई। 40 लाख नहीं दिया आपने? 40 लाख नहीं दिया? कहाँ से देंगे 40 लाख, और क्यों देंगे जब मेरे में काबिलियत है पढ़ के निकालने का। हमेशा से हम एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, हमेशा से। जब मेरे में काबिलियत है तो हम 40 लाख का नुकसान क्यों कराएंगे अपने लिए। अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा क्या होती है? स्टूडेंट की परिभाषा यही होती है कि आप बैकग्राउंड चेक करो किसी भी स्टूडेंट का, हमेशा से लास्ट लेके पीछे से लेके अभी तक का मेहनत किए हैं हम लोग, मेहनत से निकाले हैं। जेपीएससी का मेंस दिए थे पिछले बार, जेपीएससी का एसीएफ एफआरओ सबका निकला हुआ है। सीडीएस का हम 3 बार एसएसबी दिए हुए हैं, एनडीए का 2 बार एसएसबी दिए हुए हैं। और क्या अच्छे स्टूडेंट। देखिए, लगातार जिनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं सभी यही है कि भाई हमने लगातार एग्जाम्स निकाला। आइए और भी अंदर चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ
से आप गिरिडीह। ताकि पुलिस में आपको होना चाहिए। पुलिस में ही थे, अच्छा। पुलिस हेडक्वार्टर में। अच्छा, यहाँ थे। हाँ। अब पुलिस का नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए। नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर में पोस्टिंग था, एएसओ है। अच्छा, एएसओ हाँ। पुलिस हेडक्वार्टर में ही थे। हाँ, पोस्टिंग। वाह। अब क्या आप देखिए यहाँ रोड पर है, निकाल दिया गया 2 दिन पहले। जैसे घर मने विवाह हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बात चल रहा था। बात चल रहा था। तो क्या बोला लड़की वाले ने? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला। अब क्या बोलेगा, अब शांत हो गया। रिक्वेस्ट कीजिए कि न्यायालय पे जो भरोसा रखिए, शादी पहले कर दीजिए। आपको लगता है आप मानिएगा? नहीं मानिएगा। कोई मानेगा, कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं ना। नहीं करेगा। घर में भी परेशानी। परेशान सबको ही है। हम हैं, घर वाले हैं। पिताजी क्या करते? पिताजी बिजनेस करते हैं, किस चीज का बिजनेस? वैसे ही चावल दाल का। चावल दाल का। तब हमको लगता है व्यापारी आदमी है तो 40 लाख दिए होंगे आप। लग रहा है आपको, तो दिए ही होंगे। क्या मतलब आरोप लग रहा है उस पर? आरोप लग रहा है। न्यायालय अपना फैसला सुना चुकी थी और अब आरोप लग रहा है तो फिर न्यायालय तय करेगी। क्या करेंगे अब? न्यायालय, सरकार ने फैसला दे दिया है, आप लोग धरने पर हैं, पुलिस विभाग में यहाँ पर आप थे, तो अब आने वाले समय में न्यायालय अगर कुछ 19-20 हो जाता है तब फिर? 19-20 कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। 19-20 कैसे हो जाएगा? न्यायालय में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष ही रख सकते हैं। बाकी न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें भी मानना होगा और जो लोग रक्त के पक्षधर हैं उन लोग को भी मानना होगा। बाकी अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सरकार ने 1 साइडेड डिसीजन ले लिया विदाउट दे डिड नॉट हियर आवर साइड। ओके, सो हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए एक बार रिक्वेस्ट करें कि हमारा सुन लीजिए। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ जी। और घर में पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। का कब देहांत हो गया? कोरोना के टाइम में। कोरोना के समय में। तो फिर घर परिवार चलाने के लिए आप ही? जी जी। चलता है, क्या होता है, कैसे अब चलेगा? क्या कैसे चलेगा? चल जाएगा, देखते हैं। अभी तो हम लोग प्रोसेस में, अभी इतना जल्दी बोलना, कुछ भी बोलना अभी बहुत जल्दी होगा। अभी हम लोग प्रोसेस में है, लीगल कोर्स लेंगे। अगर सरकार ऐसे नहीं सुनती है तो हम लोग लीगल कोर्स, जैसे देखिए सरकार ने तो एक तरफ को सुन के फैसला ले लिया और सरकार बता रही है व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार को वो चीज़ें न्यायालय में बतानी चाहिए। फिर न्यायालय में वो चीज़ें सिद्ध करनी, हमें बर्खास्त करती है, जो भी करती है। लेकिन सरकार ने तो एक तरफा डिसीजन ले लिया। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में कंडीशन यही था कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बाहर किया जाएगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर है उसके फलाफल से हमारा रिक्रूटमेंट प्रभावित होगा। ये 2 कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में था। लेकिन सरकार ने अभी जिस तरह से एक तरफा फैसला ले लिया, माननीय मुख्यमंत्री एक रैंडम मंडे इवनिंग को आते हैं। इससे पहले कहीं नौकरी में थे? किस चीज़ में? मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में था। वहाँ की नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए? क्योंकि वो देखिए, आप भी मेरी जगह रहोगे तो आप भी चाहोगे अपने होम स्टेट में आके जॉब करें, ठीक है। सेंटर वाली नौकरी में दिक्कत है, अच्छी नौकरी है, लेकिन दिक्कत है कि वो ट्रांसफरेबल है, ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग है, तो कोई चाहेगा कि नहीं अपना स्टेबल लाइफ के लिए। यहाँ पे हम इसीलिए ज्वाइन किया था कि, और इसमें जो कंडीशन दिया हुआ था कि अगर दोषी पाए जाओगे तब बाहर किए जाओगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर, ये फाइनल वर्डिक्ट आएगा तब कुछ होगा। वो कंडीशन दोनों देख के हम यहाँ आए थे। लेकिन अभी तो सरकार ने पता नहीं पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो भी हो, उस पर मैं नहीं जानना चाहता। जैसे भी हो, अभी एक तरफा फैसला तो ले लिया है, तो सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट हियर आवर साइड। आपके लिए 2000 लोगों का चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में आपने देखा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लाखों लोग वहाँ पे आए थे, फिर भी दिल्ली पुलिस ने 2800 लोगों का आइडेंटिफाई कर लिया था कौन कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड से। उतने लाख में से 2800 निकाल लिए थे वो। तो 2000 में से अगर आप अलेजेडली पेपर लीक है, अलेजेडली कोई मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो आपको उनको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिस्टम है पूरा ना। सिस्टम है, पकड़ लेना चाहिए, लेकिन सरकार पकड़ नहीं पाई। कहाँ से हैं? ऐसा क्यों? सुदीप सोनू जी वहाँ से हैं। हाँ, तो गिरिडीह में जो पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट होगा ही ना, चाहे वो कोई भी जिला का हो। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा का दुकान है, मोटर पार्ट्स का दुकान, बिजनेस। हाँ। कितने भाई बहन हैं? बहन एक भाई है। जॉब हुआ था तो एक बड़ी जिम्मेवारी आई होगी, अब क्या लग रहा है? अब क्या, हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हम लोग जीत के आए थे और
बस हम लोग को नौकरी मिलेगी, हम लोग बस यही उम्मीद में है और सरकार से आग्रह करेंगे कि जो उन्होंने जो फैसला लिया है उनको वापस ले और हमें हमारी नौकरी वापस मिले। इससे पहले किसी चीज में थी आप? फर्स्ट जॉब है। हाँ, कहाँ से आई? गिरिडीह से। आप भी गिरिडीह से? गिरिडीह के लोग मुझे आज बहुत मिल रहे हैं। ये हम लोग अपने मेहनत से आए हैं। पक्का ना? पक्का सर, आप हम लोग से जांच करवा लीजिए हम लोग का। हम लोग तो जांच कराने के लिए तैयार ही हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बिजनेस में हैं। पिताजी बिजनेस में। अब जो स्थिति आ गई है, ये आरोप लग रहा है कि 40 लाख देकर आई आप। नहीं सर, तो इसीलिए तो 40 लाख के आरोप से तो हम लोग बचने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग को जांच करवाइए आप। आप करप्ट और जेन्युइन को अलग करिए, जो जेन्युइन है उसको रहने दीजिए वहाँ पे जॉब में। हम लोग मेहनत से आए सर, मतलब कि गंदे रास्ते से नहीं आए कि हम लोग ऐसे ही देख के आ गए। पूरा मेहनत है, 10 साल का मेहनत है ये। इससे पहले भी कोई जॉब? नहीं सर, मैं मतलब कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता था, मतलब फाइनल मेरिट में रह जाते थे हर एक चीज़ में, रेलवे में, एसएससी में। हाँ, फाइनल मेरिट में मेरा हो ही नहीं चाहता था। पंचायत नौकरी गई तो पहला फोन किसको किया घर? सर सबसे पहले मम्मी को बोले। और जब नौकरी मिली थी तो पहला फोन किसको किया था? सर फोन तो नहीं किया था क्योंकि सारे परिवार वहीं थे। मेरे सारे परिवार में खुशी का आंसू निकल गया था उस टाइम। मेरे पापा बहुत उम्मीद लगा के पढ़ाई लिखाए सर हम लोग को। भावुक हो गई बहुत। बहुत ज़्यादा सर, लेकिन ये दिख नहीं रहा है सर। सरकार भीड़ तंत्र के कारण ये फैसला ले चुकी है। पिताजी को क्या भरोसा? उस दिन पहली बार निकला रिजल्ट तो क्या भरोसा, क्या उम्मीद? सर पापा मम्मी के लिए बहुत सारे सपना देख के रखे थे। वो अपनी जिम्मेदारी से एक पल भी नहीं हटे हम लोग के लिए। हमें हौसला देते रहे कि नहीं तुम करो, होगा एक दिन, होगा एक दिन। ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ पे करप्ट ही है, बहुत जेन्युइन है यहाँ पे सब। आज अब जो है, जो वर्तमान स्थिति है उसको हैंडल तो करना है, ठीक है। न्यायालय पे हम लोग को पूरा भरोसा है। हम लोग पिछली बार भी न्यायालय से लड़के ही आए थे। हम लोग न्यायालय भरोसे होगा हम लोग का। पूरा भरोसा है? हाँ सर, पूरा भरोसा है। दूसरी परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे? नहीं सर, अब नहीं है कि दूसरा परीक्षा का हम लोग पढ़ सके उतना। अब जो है इसी में न्यायालय हम लोग को देगी न्याय और हम लोग फिर नेपाल हाउस में। नेपाल हाउस में था? नेपाल हाउस में आप गई ज्वाइन करने के लिए? भाई मैंने आया मैसेज कि रद्द कर दिया गया तो आप लोग छोड़ के यहाँ चली आई, नेपाल हाउस गई कि भाई? हम लोग तो अभी सब रद्द ही हो गया तो वहाँ पे क्या जाना। ये एक सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि भाई आप जेपीएससी का विज्ञापन को रद्द करते हैं, ठीक है, आप वहाँ परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी नियुक्ति हो गई तो आपके साथ जो है सरकारी सेवक की जो है नियमावली लागू होगी, ठीक है। तो फिर सरकार ये कर नहीं सकती जो अभी आ रहा है मैटर, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई वो न्यायालय उसका ये कर देगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार जाना चाहिए था नेपाल हाउस? हो सकता है कि लोग बैठने देते, एक बार कोशिश करना चाहिए था। सर अब तो मैंने नियुक्ति रद्द हो गई।